जय श्री राम आप सभी को। तो मैं अभी आपको इस फ्रिज के बारे में बता रहा हूँ जो कि मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा है, मार्क कंपनी का। दिस इज़ द ब्रांड नेम विद 10 ईयर वारंटी ऑन कंप्रेसर। 1 साल की टोटल वारंटी है। ये कुछ इस तरह का फ्रिज है। तो मैं जल्दी जल्दी आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स दे देता हूँ, बहुत अच्छे से, एक भी चीज़ मिस नहीं करूँगा। तो ये टोटल 580 लीटर्स का फ्रिज है। मैं इसको दूसरे व्यू में करता हूँ सो दैट आप अच्छे से देख पाओ। हाँ, अब ये सही से आ रहा है। ये फ्रिज की लंबाई तकरीबन देखो ना, मेरे से भी लंबा है फ्रिज। ये है तकरीबन 6 फीट से थोड़ा सा कम मान लो, 5 फुट 11 इंच के आसपास। बहुत बड़ा फ्रिज है। साइड व्यू में दिखाता हूँ। तकरीबन 1 फुट यहाँ लगा लो, 1 फुट ये, 2.5 फुट तो इस ऐसे है। और फ्रंट में आप मान लो तकरीबन 3 फुट के आसपास। फ्रंट में इतनी इसकी विड्थ है 3 फुट। और ये मैं बता ही चुका हूँ तकरीबन 2.5 फुट है। ये इसका आउटर एरिया मैंने बता दिया आपको। साइडों में यहाँ पे इन्होंने रेडिएटर दिया है। जो पुराने फ्रिज होते थे ना, मैं एक बार थोड़ा पुराने टाइम में लेके जा रहा हूँ आपको। पुराने फ्रिज में, मैं फ्रिज को आगे भी कर लेता हूँ। पुराने फ्रिज में ना यहाँ पे ग्रिल होती थी पीछे। इसमें ऐसा कोई ग्रिल नहीं है, यानी कि गर्मी बाहर पीछे से नहीं फेंकता, लास्ट तक ऐसी है, बिल्कुल फ्लैट है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये गर्मी फेंकता है साइडों से, यहाँ से। ये इसकी रेडिएटर है, दिखता नहीं है कुछ भी, हल्का हल्का गर्म होता है, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है कभी कभी जब लोड ज़्यादा हो। अदरवाइज़ ये थोड़ा थोड़ा सा गर्म होता है। मैं पीछे कर देता हूँ इसको। इधर भी ये हल्का हल्का गर्म रहेगा। मैंने आपको बता दिया, दोनों साइड में रेडिएटर है गर्मी को बाहर निकालने के लिए। बट ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता कि आप हाथ लगाओ और ये हाथ को जला दे। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है जब लोड ज़्यादा होता है। इधर भी राइट साइड वाला कम गर्म होता है, लेफ़्ट साइड वाला थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है। क्या इधर रेडिएटर का पोर्शन ज़्यादा दिया हुआ है इन्होंने, जैसे ये बीच वाले से ज़्यादा गर्म है, अभी ऊपर इतना नहीं है। ठीक है, फाइन। दिस इज़ द होल व्यू। ये मैग्नेट्स वगैरह लगा रखे हैं मेरी बेटी ने, तो आप इनको अवॉइड कर सकते हो, ये इसके साथ नहीं आए हुए हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ। इनोफ्रेश, ये इसकी टेक्नोलॉजी है। इन द डोर वाटर डिस्पेंसर, मैं अभी दिखाऊंगा इसको। एनर्जी एफिशिएंट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर कंप्रेसर है, लाइट कम खाएगा। मल्टी एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है, ताकि ये हर जगह तक ठंडक को फैलाएगा। उसके बाद इंटेलिजेंट एलईडी टच डिस्प्ले, ये वाला, इसके बारे में आऊँगा अभी थोड़ी देर में। इधर ब्रांड नेम है, वारंटी कितनी है वो बता रखा है। ये राइट साइड है। तो ये बाहर का मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया। ये इसका वाटर डिस्पेंसर है, इसके बारे में आऊँगा मैं थोड़ी देर में। तो ये इस फ्रिज को उन्होंने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक है लेफ़्ट साइड, एक है राइट साइड। 2 डोर दिए हुए हैं। लेफ़्ट साइड रेफ्रिजरेटर है, सॉरी फ्रीज़र है। फ्रीज़र मीन्स जो बर्फ़ को जमाता है, यानी कि लेफ़्ट साइड में जो जो चीज़ें आप रखोगे इसमें, वो बर्फ़ में बदल जाएंगी। जैसे पानी रखा तो पानी का बर्फ़ बन जाएगा। अगर कुछ आपने मिल्क रखा है या कुछ भी ऐसी चीज़ रखी है, वो उसकी बर्फ़ जम जाएगी, वो चिल्ड हो जाएगा, आइस में बदल जाएगा। राइट साइड में रेफ्रिजरेटर है, जिसका रोल है आप जो भी कुछ रखोगे वो ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ नहीं जमेगी उसकी बर्फ़। तो ये इसका मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। लेफ़्ट साइड बर्फ़ जमाने वाला हिस्सा जो कि है फ्रीज़र, राइट साइड जो सिर्फ ठंडा करता है जिसका नाम है रेफ्रिजरेटर। अब इसको खोलने का तरीका अलग है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डोर हैंडल टाइप है कुछ, तो लोग ना कुछ ऐसे खींचते हैं इसको, ऐसे, वो तरीका सही नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे उंगली रखनी है, 2 उंगलियां ऐसे फंसा ली बीच से, ना कि ऊपर से ना कि नीचे से, बीच से 2 उंगलियां यहाँ पे रखी, और ये थंब आपने ऐसे रखा, और फिर आप इसको ऐसे पुश करके खोल दो। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से। मुझे ये अच्छा लगता है। दूसरे हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे खोल दिया। ऐसे नहीं खोलना, मतलब ऐसे खींच के नहीं खोलना है, ये फिर बाद में आपको लॉन्ग रन में प्रॉब्लम देगा कुछ ना कुछ। मतलब ऐसे पकड़ के खींचोगे तो डोर लूज़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत होगी। आप इस तरह ये टेक्निक यूज़ कीजिए। तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ इसमें कितने कंपार्टमेंट है। एक ही है, फ्रीज़र का बता रहा हूँ मैं। 2 3 कंपार्टमेंट तो ऐसे हो गए जो कि हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं।
देखिए मेरा हाथ यहाँ तक आया हुआ है, तकरीबन तकरीबन 1.5 फुट। और ऐसे ही मान लो आप 1 फुट, ये भी ऐसे ही है 1 फुट ऐसे। ये लंबाई थोड़ी सी कम है, ये भी 1 फुट ऐसे हो गया, लंबाई इसकी ऐसे होगी 1 फुट के से ज़्यादा ही होगी। उसके बाद ये आइस ट्रे का इन्होंने कंपार्टमेंट दिया है, ये इसमें आप ऊपर पानी भर दोगे और ये थोड़ी बहुत देर में बर्फ़ जमा देगा, आइस में क्रिएट कर देगा। और ये बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी है, इसको आप ऐसे घुमाओगे तो आइस निकल जाएगी बाहर और इस बॉक्स में इकट्ठी हो जाएगी। इसको फिर आप बाहर निकाल सकते हो ऐसे, और दोबारा से इसको ऐसे रख सकते हो। इसके बाद 2 कंपार्टमेंट ये हैं, अच्छा खासा स्पेस है, इसमें भी काफ़ी कुछ आ जाएगा। इसमें आप दालें वगैरह भी रख सकते हो, कुछ लोग दालें भी रखते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रखते हैं। रेफ्रिजरेटर वाली साइड में, सॉरी फ्रीज़र वाली साइड में, ये फ्रीज़र है, मैंने इसको रेफ्रिजरेटर बोल दिया था, माय मिस्टेक। तो ये फ्रीज़र में 3 कंपार्टमेंट हो गए, 1 2 3, जहाँ पे आप बर्फ़ जमा सकते हैं। ये बर्फ़ का ही है डेडिकेटेड, 3 आइस ट्रे हैं, 2 ये अलग से कंपार्टमेंट है। ये इनको बाहर निकाल सकते हो आप अलग से ना, ऐसे खींच के। और डोर पे एक ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, कितने 2 3, ये तो बहुत ही बड़ा है, 4 5 इस तरह। ये फ्रीज़र के कंपार्टमेंट हो गए। अब मैं रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट दिखा रहा हूँ आपको राइट साइड में। इसकी टेक्निक भी वैसे ही है, 2 फिंगर ऐसे रखो और एक थंब से ऐसे लगा के प्रेस करके खोल दो। इसमें मैं कंपार्टमेंट बता रहा हूँ, इसके कंपार्टमेंट थोड़े ज़्यादा बड़े हैं। ये देखो मेरा हाथ कहाँ तक आ गया, ये तकरीबन 1.5 फुट से भी ज़्यादा है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई 1.5 फुट से ज़्यादा है। एक कंपार्टमेंट ये हो गया, 2 काफ़ी बड़े बड़े हैं, 3 4 कंपार्टमेंट तो बहुत बड़े हो गए। उसके बाद 2 कंपार्टमेंट हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स के। ऊपर वाले में जैसे हमने ये फ्रूट्स रखे हुए हैं, नीचे में वेजीज वगैरह आ जाती हैं, अच्छे खासे हैं, बहुत स्पेस आ जाएगा। डोर पे चलते हैं हम। सबसे ऊपर ये वाला कंपार्टमेंट है, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद ये काफ़ी बड़ा है, ये वाला कंपार्टमेंट। इसमें आप वाटर बोतल अलग से भी रख सकते हो, 3 के आसपास आ जाएंगी। हालांकि डिस्पेंसर है, मैं डिस्पेंसर पे आऊँगा, वाटर डिस्पेंसर डेडिकेटेड है इसमें। उसके बाद ये वाला कंपार्टमेंट हो गया और ये लास्ट हो गया, यानी कि ये टोटल 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट डोर पे हो गए। इसके साथ ये एग ट्रे है, हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो हम इसमें ना नींबू वगैरह रख लेते हैं, यहाँ पे ना काफ़ी स्पेस है। तो मैं अब आता हूँ वाटर डिस्पेंसर पे, जो कि फ्रंट में कैसे दिखता है, ये वाला। और इसका पानी यहाँ से रिफ़िल होता है, ऊपर से दूसरा कंपार्टमेंट ये आपको खोलना है, यहाँ से आपको पानी भरना है। इसमें 3 लीटर पानी आ जाता है, जो कि मोर देन इनफ है, मैं बताऊँगा कैसे। 3 लीटर पानी आपने भर दिया, पानी की बोतल में भर के भर दो या अलग से भर दो, जैसे भी ठीक लगे आपको। 3 लीटर का इसका स्टोरेज है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका टैंक है ऐसे। अब इसमें आता हूँ कि 3 लीटर सफिशेंट कैसे है। आप इसको भरोगे तो ये आधे घंटे तक, थोड़ा 1 घंटे तक मैक्सिमम इसको चिल्ड कर देगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे पानी के गिलास ऐसे रख के थोड़ा सा भर लो उसको, और आधा पानी वैसा नॉर्मल मिक्स कर लो, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है पानी इसका। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया। अब मैं टच पैनल का बता रहा हूँ। इसको आप ऐसे क्लिक करोगे तो अनलॉक नहीं होगा, सिर्फ ये बीप देगा, अनलॉक नहीं होगा। अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको थंब या उंगली या कुछ भी आप ऐसे रखिए 3 सेकंड तक लगातार, और ये अनलॉक हो जाएगा ऐसे। इसमें लेफ़्ट साइड में फ्रीजर को सेट करने की सेटिंग्स का बटन दे रखा है, राइट साइड में रेफ्रिजरेटर को देने का, क्योंकि राइट साइड में रेफ्रिजरेटर है, लेफ़्ट साइड में फ्रीज़र है, वैसे ही इन्होंने दिया हुआ है। तो अब कैसे है, रेफ्रिजरेटर का आपको टेम्परेचर बदलना है तो आप इसको क्लिक करते जाइए। जितना इसको कम रखोगे राइट साइड वाले को, ये उतना ही ज़्यादा ठंडा करेगा। ये 8 से लेके 2 डिग्री तक इसको सेट कर सकते हो आप। किसको, रेफ्रिजरेटर को, यानी कि जो सिर्फ ठंडा रखता है, बर्फ़ नहीं जमाता। मैं इसको 8 पे रखता हूँ ताकि ये लाइट कम खाए, और 8 पे बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है। अब चलते हैं फ्रीज़र को टेम्परेचर कैसे सेट करते हैं। सेम ऐसे आप क्लिक करते जाइए। ये -16 से लेके जाता है -24 तक
फिर वापस 16 पे आ जाएगा। तो यानी कि इसको जितना कम रखोगे ये उतना ज़्यादा ठंडा करेगा। रेफ्रिजरेटर को क्योंकि ये प्लस में है, इसको जितना ज़्यादा कम रखोगे ये उतना ज़्यादा ठंडा करेगा। फ्रीज़र को जितना ज़्यादा रखोगे क्योंकि ये माइनस में है उतना ज़्यादा ठंडा करेगा। बट मैंने इसको -16 पे फ्रीज़र को रखा है और +8 पे रेफ्रिजरेटर को रखा है। ये इसलिए क्यों कर रखा है क्योंकि ना ये लाइट इस कन्फिग्रेशन में बहुत कम लाइट खा रहा है। पुराने फ्रिज से भी, मेरा 200 लीटर का था LG का, 8-10 साल पुराना फ्रिज, उससे भी कम लाइट खा रहा है। इस तरीके से आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा अगर आपको लाइट कम यूज़ करानी है। ये लॉक हो गया अभी। इसके बाद कुछ और मोड भी हैं, जैसे कि आप घर से बाहर जा रहे हो कुछ दिनों के लिए तो आप मोड बदल सकते हो। वोकेशन मोड है, ये मैं साइड से ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ये क्लिक कर दिया, ये सॉरी यहाँ से क्लिक होगा। वोकेशन मोड, क्विक फ्रीज़, क्विक रेफ्रिजरेटर, जल्दी कूलिंग मतलब बर्फ़ जमाएगा रेफ्रिजरेटर। क्विक फ्रीज, जल्दी फ्रीज़ कर देगा, कूलिंग थोड़ी ज़्यादा फास्ट करेगा, ऐसे। तो मैंने वापसी उसी में पोजीशन में कर दिया, -16 और 8। और इसमें कूलिंग इतनी बढ़िया कर रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि कूलिंग नहीं कर रहा, बहुत अच्छी कूलिंग कर रहा है और लाइट भी कम खा रहा है। तो ये टोटल ओवरव्यू था इस फ्रिज का। बहुत बड़ा है, वीडियो में तो इतना बड़ा नहीं लग रहा है, चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, मुझसे भी लंबा है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच से ज़्यादा है थोड़ी सी, ये मुझसे भी 2-3-4 इंच बड़ा ही है, 3 एटलीस्ट 3 इंच तो बड़ा है। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ, कुछ बोनस भी बताता हूँ। मैंने इसका ये एक स्टेबलाइज़र लिया हुआ है वी गार्ड का, 3 साल की वारंटी वाला। इसमें इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट कितना दे रहा है वो आता है। जैसे कि इनपुट 200 अभी आउटपुट दे रहा है, इनपुट है 238 वोल्ट्स, जिसको ये माइनस करके थोड़ा कम करके 207 वोल्ट्स में बदल रहा है ताकि ये सेफली काम करे। भाई ये फ्रिज इम्पोर्टेड है, फ्लिपकार्ट वालों ने बाहर से मंगाया है, थाईलैंड या मलेशिया, सिंगापुर, आई थिंक मैं नाम भूल गया उस कंट्री का, पीछे लिखा हुआ था, तो वहाँ से ये मंगाया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से इसको यूज़ करो, स्टेबलाइज़र ज़रूर लगाना, क्योंकि स्टेबलाइज़र लगाओगे तो अच्छे से चल जाएगा, 10-15 साल तो निकाल देगा, नहीं तो सिरदर्दी हो जाएगी आपकी बाद में, क्योंकि 1 साल की टोटल वारंटी है, सिर्फ कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी है। बाकी फ्रिज बहुत अच्छा है, अच्छे प्राइस में बहुत बढ़िया पैकेज दे दिया इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे अभी तक। जो प्लास्टिक की क्वालिटी है इस तरह की, बाकी चीज़ों की, ये वाले पैनल, इनकी मैं कुछ कह नहीं सकता अभी कि क्या कंडीशन है, क्योंकि अभी मैं 2-4 महीने यूज़ करूँगा तभी कुछ कह सकता हूँ। मैं फेक कमिटमेंट नहीं करूँगा कुछ भी ऐसा। ये कुछ मैग्नेट्स वगैरह लगा रखे थे, मैंने बता दिया था आई थिंक। तो ये कुछ इस तरह है। और एक चीज़ और, मैंने बताया कि लाइट ज़्यादा नहीं खा रहा है, सही से खा रहा है। मैंने कैसे चेक किया, मैंने एक स्मार्ट स्विच लगा रखा है, इसकी वीडियो मैं डालूँगा अभी, अगर आपको चाहिए तो बता दीजिए। और एक वीडियो मैं इसकी स्टेबलाइज़र की अलग से डालूँगा ताकि आप लोगों का थोड़ा बेनिफिट हो जाए। 3000 के आसपास, 3000 से थोड़ा ऊपर ये स्टेबलाइज़र पड़ा है, बट बहुत अच्छा स्टेबलाइज़र है। रात के टाइम मेरे घर पे वोल्टेज 260 तक भी पहुंचती है, तो ये उसको सेफ़ रेंज में फ्रिज को लाइट दे रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।